या जातीय जनगणना पर 100 दफे प्रतिक्रिया दे चुका हूं। कोई भी ऐसी बात जिससे सरकार के पास समाज के बारे में बेहतर जानकारी आए, उसका स्वागत होना चाहिए। इस नजरिए से जातीय जनगणना के बिल्कुल पक्ष में है। लेकिन जो लोग पक्ष में हैं, जिसके मैं भी हूं, हम लोग का ये सवाल जरूर है कि जातीय जनगणना का वैधानिक आधार क्या है, क्योंकि राज्य सरकार को जनगणना जो है ये केंद्र का विषय है। तो राज्य सरकार जो कर रही है उसको ये क्लेरिफाई करना चाहिए कि इसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। ये तो एक सर्वे है, ये जातीय जनगणना नहीं है। राज्य सरकार जनगणना करा ही नहीं सकती है। तो अगर वो सर्वे करा रहे हैं और उससे जो भी जानकारी आती है, उस जानकारी के मुताबिक अगर समाज के किसी वर्ग का कुछ फायदा हो सकता है या होना चाहिए तो बिल्कुल होना चाहिए, उसके मैं समर्थन में हूँ। इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहता हूँ, ये समाज को बेवकूफ बनाने का तरीका है, समाज को लड़ाने बांटने का तरीका है। जहां तक जनगणना का सवाल है, तो दलितों की जनगणना स्वतंत्रता के बाद से हो रहा है, वो सारी संख्या अवेलेबल है, तो उससे क्या दलितों की स्थिति सुधर गई है? पूरे बिहार के लोगों की जनगणना तो होती है, उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में आपको हमको पता है, तो आपको कौन रोक रहा है कि बिहार के लोगों की, गरीब जनता की आप मदद करके उनकी स्थिति को बेहतर बना दीजिए? आपको कौन रोक रहा है कि दलितों की, महादलितों की स्थिति को आप बेहतर बना दीजिए? सिर्फ जनगणना हो जाने से या सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेने से लोगों की स्थिति नहीं सुधरेगी। लोगों की स्थिति तब सुधरेगी जब उस जानकारी पर आप ईमानदारी से कुछ बेहतर प्रयास करेंगे। तो ये तो वोट लेने के लिए, समाज को बांटने के लिए अगड़ा पिछड़ा जाति के आधार पर उन्माद खड़ा करके वोट लेने की तैयारी है, और कुछ नहीं है। उनको भी मालूम है कि इससे कुछ नहीं निकलने वाला है। ये समाज को के आंख में सीधे सीधे धूल झोंक रहे हैं। आपने कहीं बयान सुना कि उन्होंने कहा कि इसका कोई वैधानिक आधार ही नहीं है? भाई आधार राज्य सरकार के अधिकार में ही ये चीज नहीं है। आप देखते हैं यहाँ जातियों का वोट लेने के लिए सरकारें रिकमेंड कर देती है कैटेगरी चेंज। लोहार समाज का आपने एग्जाम्पल सुना होगा, उनको एसटी बना दिया गया। केंद्र सरकार ने उसको रिजेक्ट कर दिया क्योंकि राज्य सरकार के वो अधिकार में ही नहीं है। जितने बच्चे एसटी के तौर पर बहाल भी हो गए, उनकी नौकरी चली गई। उस समाज के लोगों से जाकर आप बात कीजिए। इसी तरीके से नोनिया बिन समाज को इन्होंने कह दिया कि हम एसटी बना रहे हैं, वोट ले लिया, और आज तक उनको अधिकार नहीं मिला। ये तो वोट लेने के लिए जातियों की कैटेगरी को चेंज करना, ये नीतीश मॉडल का हिस्सा है। आप यात्रा कह के ये तो आप समाज को शर्मसार कर रहे हैं। यहाँ के पढ़े लिखे लोग या समझदार लोगों की विद्वता को आप लोग मजाक उड़ा रहे हैं। किस तरह की यात्रा है भैया? आप हेलीकॉप्टर से आए, परिसदन में बैठे और अपने 4 अफसरों को और 3 चाटुकार मंत्रियों को अगल बगल बैठाया और आपकी यात्रा पूरी हो गई। बढ़िया खाना खाया, 2-4 लोगों से मिले, हो गया समाधान, हो गई यात्रा पूरी। और किसी ने अगर कोई बात उठा दी, जिस लड़के की आप बात कह रहे हैं, तो 2 बात, चाहे वो यूनिवर्सिटी की हो या छपरा में लोगों से मिलने की बात हो, ये तो कोई भी जिसका कोई भी सेन माइंड का आदमी वो कहेगा कि ये करना चाहिए। राज्य के मुखिया के तौर पर ये देखिए कितने शर्म की बात है। राज्य की मुखिया के तौर पर 70 परिवारों के लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। मान लीजिए कि एक बार को उनकी गलती थी, तो भी राज्य के मुखिया के तौर पर आपको अफसोस जाहिर करना चाहिए, उनको सद्भावना देनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। बजाय उसके आप हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, मैं इसका प्रचार करूंगा। ये उनका अहंकार और विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली जो बात है, उसको चरितार्थ करने वाली मानसिकता को दिखाता है। सर, एक मुख्यमंत्री होकर उनसे कोई पत्रकार जब सवाल पूछता है तो वो बोलते हैं कि हमको इस बारे में पता नहीं है। जब भी कोई सवाल होता है तो यही बोलते हैं कि हमको पता नहीं। अगले चुनाव में जनता भी ये कहेगी कि हमको पता नहीं है कि नीतीश कुमार है कौन। सदन में जदयू का सिटिंग एमपी आज उपसभापति है, तो आप टेक्निकली या अदरवाइज ये तो यही कहेंगे कि आप एनडीए में वहां शामिल हैं। और उनका जो व्यवहार रहा है उसके बाद आप देख लीजिए, लोगों ने हल्ला मचाया कि नीतीश कुमार जी देश के स्तर पर कोई महागठबंधन बना रहे हैं। उस समय भी मैंने पहले दिन ही कहा था कि भैया ये बिहार के बाहर, इसमें कुछ नहीं होने वाला है। आप देख रहे हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन बनाने के बाद एक दिन कोई प्रयास उन्होंने नहीं किया। अभी गुजरात में चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए, नीतीश कुमार की उसमें क्या भूमिका है? कहीं गए थे? कोई प्रयास किया इन्होंने? आज भाजपा के विरोध में कांग्रेस वाले पदयात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा हो रही है, और उसमें कई राज्यों में हम लोग देखते, सुनते, पढ़ते हैं कि विपक्षी दलों के नेता शिरकत करते हैं। नीतीश कुमार उसमें गए थे एक बार भी। तो ये सिर्फ यहाँ के बिहार के नजरिए से बनाई हुई व्यवस्था है, जो नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी पर बने रहने में मदद कर रही है।
नीतीश कुमार की बस अब जीवन में एक ही प्राथमिकता बच गई है कि किसी तरीके से मुख्यमंत्री बने रहे, वो चाहे भाजपा के साथ रह के बने या लालटेन के साथ रह के बने, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। काम हो न हो, कौन सी राजनीतिक गठबंधन बनेगा नहीं बनेगा, क्या विचार है, क्या व्यवहार है, उनको एक चीज से मतलब है कि हम मुख्यमंत्री बने रहे, बाकी जिसका जो होता